मेडिसिन एक्स्ट्रा खा ली जाएगी। सीखनी एडवेंचर मिस नहीं होगा। ये तो उन्होंने हमें किया था 800 रुपये पर हेड चार्ज, इन्होंने सिर्फ 600 रुपीज पर हेड चार्ज किया है। और सिर्फ ये एक छोटी सी खिड़की थी जो उनको दुनिया से कनेक्ट करती थी, बस यही एक खिड़की है। अपना एयरबीएनबी जो है वो मिल गया है। हमारा एयरबीएनबी जो है वो बहुत ही प्यारी लोकेशन पे है, बीचों बीच नेचर की। आप देख सकते हो कि पूरी नेचर है यहाँ पर। और इन सेल्स के अंदर आपको मिलेंगे रंग बिरंगे डिजिटल कियोस्क, और जिन पर आप बटन दबाएंगे और स्क्रीन पर एक नई कहानी खुल जाती है। जो नॉर्थ गोवा है वो आप अगर क्लबिंग बीचेस और थोड़ी सी लाइट नाइट लाइफ देखना चाहते हैं, थोड़ी सी हैपनिंग सी लाइफ देखना चाहते हो, तो आप लोग आए नॉर्थ गोवा की तरफ, जिसमें आपका ये कंडोलियम बीच, कलंगट्टे, आरंबोल, ये सारे डिफरेंट अलग अलग बीचेस पड़े हैं। और अगर आप लोग थोड़ा सा नेचर से प्यार करते हैं, नेचर देखना चाहते हैं, ऑफ बीट चीज़ें देखना चाहते हैं, थोड़ा जंगल का एरिया देखना चाहते हो, तो आपको आना चाहिए साउथ को। तो फ्रेंड्स, हम लोग अपने एयरबीएनबी से निकल चुके हैं और हम लोग अब जा रहे हैं कंडोलियम बीच की तरफ। जो हमारा एयरबीएनबी था वो आरंबोल बीच पे था। आरंबोल भी सुंदर तो है, लेकिन थोड़ा दूर है डिस्टेंस। इतना आपको ये है कि जो गोवा है ना, इसमें जो सड़कें हैं वो छोटी हैं और ट्रैफिक ज़्यादा है, तो थोड़े से किलोमीटर्स भी बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो हमने डिसाइड किया है कि हम एक ऐसी जगह रुकेंगे जो बीच में होगी गोवा के, जहाँ से नॉर्थ और साउथ गोवा को कवर करना थोड़ा सा इजी रह जाएगा। तो इसलिए अब हम कंडोलियम बीच की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पे हम ढूंढेंगे अपने लिए एक अच्छा सा सुंदर सा नया एक एयरबीएनबी, और उसके बाद हम घूमने जाएंगे कंडोलियम बीच। तो आपको दिखाते हैं गोवा की सड़कें। मौसम यहाँ पर ये ऐसा है कि बारिश हल्की हल्की सी हो ही रही है ऑल द टाइम। तो अगर आप लोग मानसून में आ रहे हैं तो बारिश आपको मिलेगी ही मिलेगी। और जो मानसून है वो जुलाई मंथ में स्टार्ट होकर अगस्त के मिड में स्ट्रेच कर जाता है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं है कि आप विज़िट ना कर पाओ। हल्की हल्की सी बारिश हो रही है तो वो बंद भी हो रही है। पहुंच चुके हैं कंडोलियम बीच और हमें अपना एयरबीएनबी जो है वो मिल गया है। हमारा एयरबीएनबी जो है वो बहुत ही प्यारी लोकेशन पे है, बीचों बीच नेचर की। आप देख सकते हो कि पूरी नेचर है यहाँ पर। और एक तरह से आप देखोगे ना, ये फॉरेस्ट एरिया है और ये अलग अलग अपार्टमेंट्स बने हैं, बंगलोज बने हुए हैं। पूरा गोवा स्टाइल बंगलोज। वेलकम। है तो ये थोड़ा सा ओल्ड स्टाइल गोवा का बना हुआ है, बट नीट एंड क्लीन है और आराम से ये 5 to 6 पीपल यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। हम अभी, ये बहुत ही बेसिक और सिंपल सा बना हुआ है किचन, लेकिन इसमें ओल्ड गोवा फील आ रही है, तो ये एक तरह से अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ रहना। और ये यहाँ पर है बेडरूम और वॉशरूम। यहाँ इन्होंने क्वीन बेड्स दिए हुए हैं, रीजन बीइंग कि ये जो पूरा कॉटेज है ये यहाँ पर आराम से 6 पीपल या 7 पीपल रह सकते हैं। हाँ, यहाँ पर वॉशरूम लेकिन शेयर्ड है, वो सिंगल रहेगा। जो हमारा प्लान रहेगा वो बहुत ही एक्सक्लूसिव रहने वाला है।
कि जिन लोगों को थोड़ा सा आइडिया है वो जानते हैं कि जो गोवा है वो नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा है। तो जिन लोगों को नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि जो नॉर्थ गोवा है वो आप अगर क्लबिंग बीचेस और थोड़ी सी लाइट नाइट लाइफ देखना चाहते हैं, थोड़ी सी हैपनिंग सी लाइफ देखना चाहते हो, तो आप लोग आए नॉर्थ गोवा की तरफ, जिसमें आपका ये कंडोलियम बीच, कलंगट्टे, आरंबोल, ये सारे डिफरेंट अलग अलग बीचेस पड़े हैं। और अगर आप लोग थोड़ा सा नेचर से प्यार करते हैं, नेचर देखना चाहते हैं, ऑफ बीट चीज़ें देखना चाहते हैं, थोड़ा जंगल का एरिया देखना चाहते हो, तो आपको आना चाहिए साउथ को। लेकिन हम इस ब्लॉग में कोशिश करेंगे कि आपको नॉर्थ और साउथ गोवा जो है वो दोनों दिखाई जाए। तो फिलहाल आज का दिन हम लोग नॉर्थ गोवा एक्सप्लोर करने वाले हैं और हमने एक साइट सीइंग के लिए एक बस बुक की है। मुझे शायद लगता है कि वो रूफ टॉप वाली बस होगी, तो कैसी बस आती है कैसी नहीं आती है वो अभी जाके पता चलेगा। तो आज का जो हमारा दिन रहेगा वो पूरा और पूरा नॉर्थ गोवा में रहेगा। कल का दिन हम साउथ गोवा में स्पेंड करेंगे और परसों आपको एक बहुत ही शानदार जगह पे ट्रैक करके लेके जाएंगे। तो आज आप मेरे साथ बने रहें और नॉर्थ गोवा को एंजॉय करें। तो आज की हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन है एडवर्ड फोर्ट। ये अगोड़ा फोर्ट बोला जाता है इसको। इसका जो फ्रेंच में मीनिंग है वो है एडवर्ड, जिसका मतलब है वाटर। सो ये क्योंकि वाटर के किनारे है, ओशन के किनारे है, तो इसको बोला जाता है अगोड़ा बीच, अगोड़ा फोर्ट। और ये जो अगोड़ा फोर्ट है ये 17th सेंचुरी का फोर्ट है और पोर्चुगीज़ द्वारा बनाया है। जो पोर्चुगीज़ या पुर्तगाली लोग थे वो सबसे पहले इंडिया में यहीं आए थे। तो ये वही है जो यहाँ पर पोर्चुगीज़ ने यहाँ पे आके अपना अड्डा जमाया था। तो ये फोर्ट बेसिकली अगर आप मेरे साथ घूमेंगे तो आप थोड़ा सा ये देखेंगे, बहुत ज़्यादा वॉकिंग है क्योंकि एक फोर्ट है, इसको कैप्चर करना पड़ेगा। और ये इतिहास का एक ऐसा पन्ना है जिसे हमें ज़रूर देखना चाहिए आके। तो अब हम एग्जिट से बाहर की तरफ जा रहे हैं और हमने ये फोर्ट देख लिया है। और ये जो फोर्ट है ना, हमें लगभग आधा ही घंटा लगा इसे देखने में। कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। जैसे हमने पीछे अपने वीडियोस चेक की होंगी मेरी, तो आपने देखा होगा कि हमने जितने फोर्ट्स विजिट किए काफ़ी बड़े बड़े हैं। जैसे हमने चित्तौड़गढ़ फोर्ट विजिट किया था, या जो लोग जयपुर जाते हैं उनको भी ये बात पता है। तो ये बहुत छोटा सा फोर्ट है और इसे आप आधे घंटे में कैप्चर देख सकते हो। वन टाइम वॉच है, अगर आप आना चाहते हो तो आप आ भी सकते हो। बाकी आप अगर व्यूज़ देखने हैं, समंदर देखने हैं फोर्ट से, तो ये बेस्ट है। अदरवाइज़ आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हो। अगोड़ा फोर्ट के बाद अब हम हैं अगोड़ा जेन म्यूज़ियम में। ये क्यों खास है क्योंकि 1947 में आज़ादी से पहले जब फ्रीडम मूवमेंट थी तो बहुत सारे हमारे जो क्रांतिकारी लोग थे, भाई बहन थे, वो लोग यहाँ पर उनको जेल मिलती थी। तो वीर सावरकर जी को भी यहीं पर लाकर बंदी बनाया गया था। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इतिहास के रीत से। अगर आप देखेंगे तो भारत का जो इतिहास है ये उसके एक गौरवमयी एक कड़ी है। ये सारे सेल्स हैं जहाँ पर कैदियों को रखा जाता था। अब इन्होंने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया है। ऐसे ही एक सेल में हमें ये मंदिर दिखा और आगे वाले सेल्स में देखते हैं कि वो ऐसे ही रखा हुआ है बिल्कुल जैसे वो पहले था या कुछ चेंजेस करे। ये दरवाजे हैं ना वो बंद हो जाते होंगे और सिर्फ ये एक छोटी सी खिड़की थी जो उनको दुनिया से कनेक्ट करती थी। बस यही एक खिड़की है। ये आज भी वैसा ही रखा है जैसे पहले था। हल्का सा मुझे लग रहा है इसका रेनोवेशन का काम चल रहा है। और ऐसे ही आगे हम जाएंगे तो पूरी की पूरी लाइन में हमें सेल्स ही सेल्स देखने को मिलते हैं। और सामने है ये समंदर। जैसे हमें सेल से एंटर कर रहे हैं तो हमें सामने दिख रहा है चैपल। जैसे आज के टाइम में भी हर जेल में एक रिलीजियस प्लेस होती है, तो उस टाइम पे भी शायद यही वो एरिया था जो चैपल थी। और मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन शायद ही काफ़ी टाइम से चैपल यहाँ पर है।
तो इसी म्यूज़ियम के अंदर एक ग्वेडा इंटरेक्टिव म्यूज़ियम बना हुआ है, जो एक्चुअल में जहाँ पर आप चीज़ों को सिर्फ देख ही नहीं सकते, इनफैक्ट आप उसको महसूस भी कर सकते हो। ये एगोडा सेंट्रल जेल के सेल्स के अंदर ही बना हुआ है। तो इन सेल्स के अंदर आपको मिलेंगे रंग बिरंगे डिजिटल कियोस्क, और जिन पर आप बटन दबाएंगे और स्क्रीन पर एक नई कहानी खुल जाती है। गोवा की ज़मीन की बातें करेंगे तो आप डिस्कवर गोवा कंसोल को दबा सकते हो, मैप को, या लेसर नोन फैक्ट कियोस्क में आप इन चीज़ों को देख सकते हो। और अगर आपको फ्रीडम स्ट्रगल की बातें जाननी है तो यहाँ पर आपको मिलेंगी टाइम मशीन, जो हंसती खेलती लीवर खींचो और इतिहास के लम्हे स्क्रीन पर आ जाते हैं। तो यहाँ हर कियोस्क बस एक शो नहीं है, ये यहाँ पर एक कहानियाँ दिखाते हैं, आपको एक इतिहास में लेके जाते हैं। हर बटन, हर स्लाइड शो में कोई ना कोई लम्हा छिपा हुआ है जो हमें हमारे इतिहास की ओर लेके चलता है। पहले सुबह में हमने करी थी ट्रैवलर बुक, लेकिन हमें वो इतना अच्छा नहीं लगा। रीजन उसका ये था कि बताते कुछ है, दिखाते कुछ है, करते कुछ है। और साथ के साथ जब हम अगोड़ा फोर्ट गए हैं तो फोर्ट को घूमने के लिए आराम से कम 40-45 मिनट तो चाहिए। उन्होंने हमें सिर्फ 30 मिनट दिए। तो वहीं पर अगोड़ा फोर्ट पे हमें स्टॉप पे ये बस दिखी। इसके साथ हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है कि हर स्पॉट पे मिनिमम 45 मिनट्स आपको देते हैं, और इसका जो टिकट्स था वो भी सस्ता है। उन्होंने हमें किया था 800 रुपये पर हेड चार्ज, इन्होंने सिर्फ 600 रुपीज़ पर हेड चार्ज किया है, और इसमें ही हमें बहुत सारे स्पॉट्स भी घुमा रहे हैं और लंच भी करवाएंगे। और आप इनको मैंने तो ऑन द स्पॉट किया था, पर अगर आप लोग करना चाहते हो तो ये इनकी वेबसाइट है, यहाँ से आप एक टिकट बुक कर सकते हो। बाकी हम इसका टूर कराते हैं, बड़ी प्यारी से कर ओपन एरिया भी रहेगा। ये है इसका एसी गाड़ी, और जो लोग ओपन एयर में एंजॉय करना चाहते हैं उनके लिए अलग से कैबिन बना। अभी अगोड़ा झील के बाद हमें नेक्स्ट स्पॉट पे लेके जा रहे हैं, वो भी बहुत ही अच्छा स्पॉट है। तो बोटिंग के बाद हम लोग हैं वेगेटर बीच पे। ये बाकी बीचेस से कुछ डिफरेंट है, इनफैक्ट बहुत डिफरेंट है, क्योंकि बाकी बीचेस की तरह आपको यहाँ पर रेत या सैंड जिसे बोलते हैं वो नहीं है। ये है एक रॉकी बीच, और अब ये आसपास देख सकते हैं, ये सब रॉक ही रॉक है। और एक अच्छा व्यू दिखाने के लिए मैं आपको पूरा व्यू दिखाती हूँ। इसका व्यू ऐसे लग रहा है जैसे वो सीनरीज और पेंटिंग्स में नहीं दिखाते हैं, बिल्कुल वैसा लग रहा है। अभी हमने आपको वेगेटर बीच का व्यू दिखाया था टॉप से, अभी हम इस रास्ते से जाएंगे और बिल्कुल सी के पास पहुंचने वाले हैं। ये बहुत ही खूबसूरत और अल्टीमेट रास्ता है। मेरे पैर में चोट लगी है और मेरा जो एंकल है वो सोलन है, लेकिन जो ये एडवेंचर है ये मैं मिस नहीं कर सकती हूँ। एक मेडिसिन एक्स्ट्रा खा ली जाएगी, लेकिन ये एडवेंचर मिस नहीं होगा। ये देखो आई थिंक वेगेटर बीच जो वो भी गोवा आता है ना उसे ये मिस नहीं करना चाहिए। इट्स अ मस्ट एंड मस्ट एंड मस्ट विजिट। तो दोस्तों, हम लोगों ने अपना नॉर्थ गोवा का सफ़र है वो पूरा कर लिया है, और अब हम लोग मूव कर रहे हैं साउथ गोवा की तरफ। जिन लोगों को थोड़ा सा फन चाहिए, बीचेस चाहिए, पार्टी चाहिए, उन लोगों के लिए नॉर्थ गोवा बेस्ट है। और जिन लोगों को नेचर से प्यार है, वाटरफॉल से प्यार है और अलग अलग सी चीज़ों से प्यार है, वो लोग साउथ गोवा ज़रूर विज़िट करें। साउथ गोवा में हम लोग आपको बहुत ही यूनिक सी चीज़ें दिखाने वाले हैं, और साथ साथ अब तक हम अपनी गाड़ी का मीटर चेक कर रहे थे तो हम लोग पूरा
6500 किलोमीटर्स ट्रैवल कर चुके हैं अपने घर से। फाइनली अब हम वापस जा रहे हैं अपने एयरबीएनबी। आज का दिन था तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ेदार था, बहुत फन रहा आज। अब बस फाइनली हम जाएंगे घर और डिनर बनाएंगे और रेस्ट करेंगे। अगर तो हेल्थ ठीक रही, जैसे मेरा प्लान है आजकल बहुत ज़्यादा सो लेना, ठीक रहा तो रात को हम लोग जाएंगे कंडोलिया मार्केट, नहीं तो आज हम घर ही रहेंगे और थोड़ा रेस्ट करेंगे।